गुजरात के वलसाड शहर के पास एक छोटा सा गांव है, नवेरा। हमारे इंस्टाग्राम फॉलोवर सतीश जी हमें बताते हैं कि वो एक दिन ट्यूशन से घर जा रहे थे और उनका दोस्त लाला उनको कॉल करता है और बोलता है, भाई मैं हमारे घर के पास जो स्कूल है वहाँ बैठा हुआ हूँ, तू आ जा। और सतीश जी समझ नहीं पाते हैं कि ये इतना लेट 6:30-7 बजे मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है। तो जैसे ही सतीश जी वहाँ जाते हैं वो क्या देखते हैं कि लाला उनके स्कूल के जो ग्राउंड पे एक बरगद का पेड़ है उसके नीचे बैठा हुआ है उकड़ू करके। उसके हाथ में ब्लेड है और वो अपना हाथ बिना गिने ऐसे काटते जा रहा है, एक सेकंड भी नहीं रुक रहा है। और वो हाथ काटते टाइम बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा या रो नहीं रहा। एक अजीब सी क्रीपी स्माइल है उसके फेस पे। सतीश जी बताते हैं कि उसके हाथ से खून एकदम पानी की तरह बहने लगा था, उसके पूरे हाथ पे खून खून हो गया। और सतीश जी ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुक ही नहीं रहा था। और एकदम से अचानक से वो बेहोश हो जाता है। सतीश जी अपने बाकी के 4 दोस्तों को कॉल करते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप सतीश जी की जगह होते तो आप क्या करते। बस ऐसा ही कुछ हमारे आज के फॉलोवर के साथ हुआ था। तो सतीश जी बताते हैं कि लाला के घर पे उनके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी और लाला की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि उनके गांव के पास के गांव की ही थी। उस वजह से लाला का उस गांव में आना जाना काफ़ी रहता था। तो अब हमें सतीश जी बताते हैं कि ये स्टोरी की शुरुआत होती है एक दिन सतीश जी, लाला और इनके बाकी के 2 दोस्त और लाला के छत पे बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी में खमन, जैसे गुजराती खाते हैं, खमन, निडला, जलेबी, फाफड़ा वगैरह होता है और ये लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तो लाला अपने हाथ में ड्रिंक लेता है, क्वार्टर की बॉटल, और ऐसे टहलने लग जाता है छत पे। और एक मोमेंट पे आके अचानक से पारी के पास रुक जाता है और पारी के पास रुक के वो क्वार्टर की बॉटल नीट पी जाता है। और पारी के पास से देख के, मतलब पारी के ऐसे फेस करके बिहाइंड उसके दोस्तों के पास था और बोलता है, अगर मैं इस पारी से कूद जाऊं तो। इसके दोस्त सोचते हैं शायद इसे चढ़ गई है इसलिए ये पागलों जैसी बातें कर रहा है। फिर ये पारी पे चढ़ता है और वहाँ पे वापस बोलता है, अब देखो इसे कूदते हुए। और जब लाला ऐसी बात बोलता है तब ये लाला की आवाज़ नहीं होती है। इसके दोस्त एकदम से घबरा जाते हैं और उनमें से एक दोस्त होता है जिनका नाम हम ए रखते हैं। वो दोस्त भाग कर जाता है और लाला की शर्ट पीछे से पकड़ता है और उसको खींचता है और खींच के उसको नीचे ज़मीन पे गिरता है। और जैसे ही लाला नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, लाला का फेस नीचे होता है और लाला के हाथ ऐसे होते हैं। तो जो उनका दोस्त ए होता है वो उनके हाथ ऐसे पीछे करके बांध देता है। और वैसे ही हमारे जो सतीश जी होते हैं वो पीछे से आते हैं और लाला के पाँव पकड़ लेते हैं। अब लाला का फेस तो नीचे था इसलिए लाला को पता नहीं कि ए दोस्त के अलावा किसने उनका पाँव पकड़ा है। पर एकदम कैसे बताऊँ मैं, लाला हमारे सतीश जी को बोलते हैं, सतीश तू मेरा पाँव छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। और सतीश जी एकदम से घबरा जाते हैं कि इसे कैसे पता कि मैंने इसका पाँव पकड़ा है, और वो उसका पाँव छोड़ देते हैं। और वैसे ही उनका दोस्त ए उसके हाथ पकड़ के उनको अपने उसके घर पे लेके जाता है। तो लाला एक चाल में रह रहे होते हैं जिसमें एक ही रूम होता है जहाँ पे किचन और सब कुछ एक ही जगह होता है। तो ये ना उसको नीचे लेके जाते हैं और उसको बिठाते हैं और उसको पूछते हैं, भाई तू ठीक तो है ना, तू ऐसी पागलों जैसी हरकत क्यों करने जा रहा था। तो ये कुछ ना बोलते हुए मुस्कुरा के बोलता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो उनका जो बाकी के दूसरे 2 दोस्त होते हैं उसमें से एक दोस्त उनको 1 गिलास पानी ला के देता है। वो 1 गिलास पानी पी जाते हैं, बोलते मुझे और प्यास लगी है। एक और गिलास पानी ला के देते हैं, बोलते मुझे और प्यास लगी है। और अपने दोस्त को ऐसे हाथ से हटाते हुए उनका जो पानी का गड़ा जहाँ रखा होता है ना, इतना बड़ा, वो वहाँ जाता है, वो गड़ा उठा के पूरा गड़ा पानी पी जाता है।
एक सांस में। फिर जब वो जलेबी फाफड़े रखे हुए थे ना, वो 2 किलो जलेबी अकेले खा जाता है। इनके दोस्त सोचते हैं ये ऐसी पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है, ऐसा तो क्या हो गया है इसको, शायद इसको चढ़ गई है, इसने ज़्यादा पी ली है। फिर ये है ना एकदम से ऐसे उठता है और ऐसी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तो इसके दोस्त सोचते हैं कि हमें इसे बांध देना चाहिए। तो इसके दोस्त इसके हाथ बांध देते हैं, आगे बांध देते पीछे बांध देते वो मुझे नहीं पता, पर हाँ इसके दोस्त इसके हाथ बांध देते हैं। तो जैसे ही इसके हाथ बांधे तो ये ऐसे बैठा होता है और ऐसे ऐसे हंस रहा होता है अकेले अकेले। तो ऐसे मुंडी करके ऐसे हंस रहा होता है और बोलता है मेरा जिगरी यार आया है, मैं उसको बोलूँगा मुझे वड़ा पाव खिलाए। ये लोग सोचते हैं कि ये पागल हो गया है क्या, मतलब ये उस जिगरी यार का नाम लेके बोलता है। तो इनको लगता है कि इसको पक्का बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। और विदिन अ सेकेंड वो जो दोस्त है वो इनके दरवाजे पे होता है और ये अपने दोस्त को देख के बोलता है आ गया तू, चल तू अब मुझे वड़ा पाव खिला। और ये बाकी के जो 3 दोस्त होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि इसे कैसे पता है कि ये आने वाला है। मतलब उसने इन बाकी के तीनों को भी नहीं फ़ोन किया था और ना इसे पता था। मतलब ये लोगों को ऐसा हो जाता है कि ये अचानक से कैसे आ गया और इसे कैसे पता कि ये यहाँ आ गया। तो ये सब चीज़ तो हो जाती है। तो ये बाकी के जो 3 दोस्त होते हैं वो इशारा करते हैं कि ये बहुत हाई है, इसको बाहर मत लेके जाना। तो ये दोस्त बोलता है तुझे वड़ा पाव खाना है तो मैं यहीं लेकर आता हूँ। तो जैसे ही वो दोस्त वड़ा पाव लेकर आता है तो ये बोलता है कि मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे खाऊंगा। तो मैंने बताया था जो दोस्त ए होता है जो इसको गिरा के बांधता है, तो उसमें एक बात नोट करने की ये थी कि जो इनके दोस्त ए होते हैं वो थोड़े बॉडी में हैवी होते हैं, उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, अराउंड 110 kg के अराउंड। और जो लाला है वो 60 to 65 के अराउंड होंगे। तो जैसे ही इनका दोस्त ए इनके हाथ खोलने जाता है, वैसे जैसे ही उसने हाथ खोला, हाथ खोलते ही लाला अपने दोस्त को ज़ोर की लात मारता है। और वो जैसे ही लात मारता है उनका दोस्त वो बेड के पास से वो जो वहाँ पे वॉशिंग एरिया होता है वहाँ जाके गिरता है, इतना दूर जाके गिरता है, वो इतनी ज़ोर की लात मारता है। तो इसके बाकी का जो दूसरा एक और दोस्त होता है वो उसको पकड़ने जाता है कि तू पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है तू। तो वो जैसे ही उसको पकड़ने जाता है वो उसको धक्का मारता है और वो ज़ोर से जाके इसे अलमारी पे लगता है और अलमारी के पूरे कांच उसके बैक पे घुस जाते हैं और ये हंसने लग जाता है। और फिर वो जो बाकी के चारों मिलके उसको पकड़ते हैं और उसके हाथ बांधते हैं और एक डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। और जैसे ही डॉक्टर आता है, डॉक्टर इसको एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देता है और ये बेहोश हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो एक दोस्त आया था जो बोलता है मेरा जिगरी यार, जिसके लिए इसने बोला था, इसको ऐसा लगता है कि पक्का इसके साथ कुछ गड़बड़ है। तो वो सेम डे वो एक दादाजी जैसे होते हैं बाबा, उनको जानता होता है, पर ना इनके गांव से वो थोड़ा बाहर जाके होते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम 5 मतलब हम चारों, वो इनको मिला के 5, हम पाँचों आज ही वो दादाजी के पास जाएंगे। और ये पाँचों वो दादाजी के पास जाते हैं। तो जब जा रहे होते हैं तो वो रास्ता बहुत ऐसे डरावना होता है, तो ये लोग बहुत डर रहे होते हैं। पर ये लोग जैसे ही वो दादाजी के पास जाते हैं तो वो दादाजी को सामने इसको बिठाते हैं और ये बेहोश होता है। तो जब जैसे उनको दादाजी के पास बिठाते हैं तो वो दादाजी बैठे होते हैं, एक नींबू लेते हैं और वो ना फ्लोर पे ऐसे ऐसे रब करने लगते हैं और फिर कौड़ियाँ लेते हैं और वो कौड़ियों के साथ पता नहीं कुछ कैलकुलेशंस करके ऐसे कौड़ियाँ गिराते हैं और फिर वो नींबू और कौड़ी उठा के लाला के सर से उतारते हैं और वहीं रख देते हैं। और फिर एक पानी लेकर आते हैं, वो पानी कुछ बनाते हैं और लाला को पिलाते हैं। तो जैसे ही वो पानी लाला को पिलाते हैं, लाला को होश आ जाता है और लाला बैठ जाता है। और लाला को जब इसके दोस्त पूछते हैं तो लाला को कुछ याद नहीं, लाला को ये तक नहीं पता कि ये यहाँ तक कैसे आया या उसने पहले क्या किया। लाला को सिर्फ इतना याद होता है कि वो छत पे बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद की कोई बात लाला को याद नहीं होती। तो जब इनके दोस्त
वो दादाजी को पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। तो इनके दादाजी इनको बताते हैं कि ये जब उस गांव में गया था तो वहाँ पे ये चाय की टपरी के पास बैठा था, शायद ये बहुत गुस्से में था। वो यहाँ तक बता देते हैं कि ये इसने अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा किया होता है, उसके बाद ये चाय की टपरी पे आके बैठता है और उसके बाद एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आती है, लाला के पास, और बोलती है कि मुझे पैसे दे दो थोड़े से। वो ज़्यादा पैसे नहीं मांग रही होती, वो सिर्फ 10-20 रुपये मांग रही होती है कि मुझे पैसे दे दो थोड़े से। तो लाला की यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि लाला चाहते तो उनको प्यार से भी बोल सकते थे, लेकिन लाला गुस्से में आके उनको बहुत गंदी गाली दे देते हैं और बोलते हैं चल निकल यहाँ से। और ये जैसे ही बोलते हैं और वो बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में आ जाती है और ये उठते हैं और ये वहाँ से जाने लगते हैं। उतने ही देर में वो बूढ़ी औरत इस पे हाथ रखती है और अपने मन में कुछ बोलती है और लाला तो उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। तो ये दादाजी बता रहे हैं कि वो बूढ़ी औरत उन पे हाथ रखती है और कुछ बोलती है। तो वो दादाजी बताते हैं कि वो बूढ़ी औरत ने इस पे कुछ छोड़ दिया और ये जब जब ड्रिंक करेगा तब तक भी ये वो चीज़ इस पे हावी हो जाएगी। तो जितना हो सके लाला को ड्रिंक से दूर रखना है। तो ऐसे ही 3 महीने निकल जाते हैं और ये बाकी के जो 3 महीने जब वो दादाजी के वहाँ से आते हैं बहुत अच्छे जाते हैं। उस 3 महीने के ड्यूरेशन में लाला की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी हो जाती है। पर शादी के 2 महीने बाद, मतलब टोटल 5 महीने हो गए हैं, शादी के 2 महीने बाद लाला की गर्लफ्रेंड एक दिन, जो अब बीवी बन चुकी है, लाला को छोड़ के चली जाती है। किसी को पता नहीं क्यों, बस रातों रात छोड़ के चली जाती है। और उसके बाद लाला, जो स्कूल मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, लाला उस स्कूल के क्लासरूम में बैठा होता है और वो क्लासरूम से अपने दोस्त सतीश को कॉल करता है और बोलता है भाई तू यहाँ क्लासरूम में आ जा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। और जब सतीश वहाँ क्लासरूम पहुँचते हैं तब वहाँ लाला नहीं होता। तो वो ढूंढते हुए लाला को वो स्कूल के ग्राउंड पे जाते हैं और वहीं स्कूल के ग्राउंड पे एक बरगद का पेड़ होता है और वो बरगद के पेड़ के नीचे लाला बैठ के अपने हाथ की नसें बोल लो या हाथ काट रहा होता है और बिना रुके वो अपना हाथ काट रहा होता है और उसका पूरा हाथ खून से भर जाता है और नीचे पानी की तरह से निकलने लग जाता है। और सतीश जाके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते तो वो उसको धक्का मार देता है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी शिकन भी नहीं होती, बस हंसता जाता है और अपना हाथ काटता जाता है और एकदम से बेहोश हो जाता है। जैसे ही लाला बेहोश होता है, सतीश अपने बाकी के दोस्तों को फ़ोन करते हैं। लाला की मम्मी और बाकी के 4 दोस्त इनको वापस वो दादाजी के पास लेके जाते हैं और उस टाइम तक सतीश बेहोश होते हैं, लाला बेहोश होते हैं। पहले वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं पट्टी वगैरह करवाने के लिए, उसके बाद वो दादाजी के पास लेके जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर उनका दोस्त होता है, मतलब एकदम जिगरी दोस्त तो नहीं पर नोन दोस्त होता है, इसलिए वो डॉक्टर ने उसको एनेस्थेशिया का इंजेक्शन दिया था। पर मैं बोलना चाहूँगी आप लोग कभी ये ट्राई मत करना या किसी डॉक्टर के पास जाके मत करना। मुझे नहीं पता कि ये डॉक्टर ने कैसे कर दिया, पर ठीक है, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर इनकी मलहम पट्टी करते हैं हाथ पे और ये तब भी बेहोश होते हैं और डॉक्टर परमिशन दे देते हैं और ये उनको वो दादाजी के पास वापस लेके जाते हैं। और जैसे ही लाला को वो दादाजी के पास रखते हैं, दादाजी बोलते हैं ये अब मेरे हाथ से निकल चुका है। उनको रखते ही दादाजी साफ बोल देते हैं कि ये अब मेरे हाथ से निकल चुका है, ये मेरे बस का अब नहीं है। मैंने कहा था कि दारू से दूर रहना। और दादाजी तो ये बोलते हैं कि ये तो दारू तो इसने पी नहीं थी, ये तो वहाँ पे हमें ऐसे गिरा हुआ मिला। तो दादाजी बताते हैं कि ये वो क्लासरूम में बैठ के दारू पी रहा था। अच्छा, एक और बात, 1 मिनट के लिए हम ये स्टोरी रोकते हैं। तो ये जिस स्कूल में लाला बैठ के दारू पी रहा था, वो स्कूल की भी एक हॉन्टेड स्टोरी है। वो स्कूल अभी के टाइम पे बंद पड़ा है, पूरा खाली है वो स्कूल। और
जिन्होंने हमें स्टोरी बताई है सतीश जी, उनके खुद के पापा ने उस स्कूल में किसी को उल्टा लटके हुए देखा है, और वो स्कूल पूरे गांव में फेमस है वो हॉन्टेड होने के लिए। तो किसी अगली स्टोरी में वो स्कूल को हम ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो वो दादाजी बोलते हैं कि ये मेरे हाथ से निकल चुका है, अब आपको इसे सहारनपुर ले जाना पड़ेगा। सहारनपुर हनुमान जी का मंदिर है, तो आपको अब इसे सहारनपुर ले जाना पड़ेगा, लेकिन तब तक इसको कंट्रोल में रखने के लिए मैं आपको एक पानी दूंगा, आप इसको वो पानी पिलाते रहिएगा। तो लाला की मम्मी, लाला और उसकी बहन इसको मंदिर लेके जाते हैं। तो ये जैसे मंदिर जाता है और जब मंदिर से वापस आता है तब लाला बिल्कुल ठीक होता है। ऐसे ही कुछ देखते देखते 1-2 महीने वापस बीत जाते हैं और लाला एकदम ठीक होता है। लेकिन नवरात्रि का टाइम आता है और लाला का एक दोस्त, जो इस ग्रुप से नहीं था, बाहर का कोई दोस्त, ऐसा इनको अंदाज़ा है, इनको कंफर्म नहीं पता, तो एक दोस्त इसे बोलता है चल अपन दारू पीने चलते हैं, और ये लोग दारू पीने जाते हैं। और जैसे ही लाला दारू पी के उस दोस्त के साथ वापस आता है, तो यहाँ गुजरात में ना पंडाल बनाए जाते हैं माता जी की पूजन के लिए, जहाँ पे लोग गरबा खेलते हैं। तो ये यहाँ पे है ना, हर सोसाइटी में होता है। तो इनकी सोसाइटी में भी माता जी का पंडाल बना हुआ था। तो जहाँ पे वो सब दोस्त बाकी के बैठे हुए थे, वहीं पंडाल में बैठे हुए थे। तो ये दोस्त लाला को लेकर उस पंडाल में आता है, और जैसे ही वो पंडाल पे गाड़ी रोकता है ना, लाला एकदम से ऐसे खड़ा हो जाता है और हम कैसे से सीधे भागते हैं। लाला उल्टे पांव जितना तेज हो सकता था उतना तेज सोसाइटी के गेट के बाहर तक भाग के जाता है। उल्टे पांव मतलब ऐसे उल्टा भागता है और चिल्लाते जाता है, चिल्लाते हुए उल्टे पांव फुल स्पीड में भाग के सोसाइटी के गेट के बाहर। और ये देख के उसके दोस्त भागते हैं, उसकी मम्मी को आवाज़ लगाते हैं, और उसकी मम्मी और उसके दोस्त लोग उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। और जैसे ही वो उसको पकड़ के वापस लाते हैं, लाला फिर से बेहोश हो जाता है। फिर लाला को उसके घर में बांध के रखते हैं, और जैसे ही एक दिन बीतता है, लाला की हरकतें एकदम पागलों जैसी हो जाती है। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। लाला एक कोने में ऐसे बैठा रहता है और मन ही मन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ऐसे ऐसे झूमता रहता है। तो एक दिन लाला की मम्मी जॉब पर गई होती है, एग्जैक्ट 2 दिन के बाद की बात है। लाला की मम्मी जॉब पर गई होती है, और जैसे ही लाला की मम्मी जॉब से वापस आती है, ये घर का दरवाज़ा खटखटाती है, और घर का दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। इसकी मम्मी कंटिन्यू दरवाज़ा खटखटाती है। ऐसे ही देखते देखते आधा घंटा बीत जाता है, और इसकी मम्मी को एकदम टेंशन हो जाता है कि कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। तो इसकी मम्मी इसके दोस्तों को फ़ोन करती है कि तुम लोग जल्दी से आ जाओ, लाला घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो इसके दोस्त जैसे ही आते हैं, वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं, और जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला, जैसे मैंने बताया वो चाली में रहते थे, तो जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, लाला इनको पंखे से लटका हुआ मिलता है। उसके बाद लाला एकदम काला पड़ चुका था। मतलब एक नॉर्मल बॉडी होती है, पर लाला की बॉडी अपना कलर बदल चुकी थी, जैसे किसी ने पूरी जान निकाल ली हो उसमें से। और वैसे ही फटाफट इसके दोस्त लोग आते हैं, उसको उठा के पंखे से नीचे उतारते हैं, और फिर बाकी जो भी होता है प्रोसेस वो करते हैं, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो उसके बाद सतीश जी हमें बताते हैं कि इन 2 दिनों के बीच में वो वापस एक बार लाला को वो दादाजी के पास लेकर गए होते हैं, लेकिन दादाजी साफ इनकार कर देते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, या तो आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा, या तो आपको वापस सहारनपुर जाना पड़ेगा। उस बीच उसी टाइम दादाजी वापस बताते हैं कि एक तो इसने गलती की कि इसने दारू पी, और दूसरी चीज़ कि ये जो इसको पहले था
ये वो चीज़ नहीं है, इसके साथ अब एक दूसरी चीज़ भी जुड़ चुकी है। और वो दूसरी चीज़ ये होती है कि लाला की जो गर्लफ्रेंड होती है, उसके गर्लफ्रेंड के घर वाले लाला और उनकी गर्लफ्रेंड की शादी नहीं करवाना चाहते होते। तो लाला और उनकी गर्लफ्रेंड की फोर्स से लाला और उनकी गर्लफ्रेंड की शादी उसके घर वाले करवाते हैं। तो अब बात यहाँ ये आती है कि उनकी गर्लफ्रेंड के घर वालों को लाला बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो शादी तो वो करवा देते हैं, लेकिन शादी के बाद एक दिन, जैसे शादी का 15-20 दिन के बाद, ये लाला को खाने पे बुलाते हैं। और जब वो खाने पे बुलाते हैं तो इनके खाने में दाल चावल रखते हैं, सिर्फ दाल चावल। पहली बार लाला इनके घर पे खाना खाने गया होता है और इनको खाने में सिर्फ दाल चावल देते हैं। और वो दाल चावल में इन्होंने कुछ मिलाया होता है। वो दादाजी यहाँ तक बताते हैं कि उसमें एक लौंग, एक छोटा सा फ्लैश और पता नहीं एक और चीज़ थी। अगर आप चाहो तो अभी भी ये उसके पेट में आपको मिलेगा। और वो दादाजी बोलते हैं कि मेरी सिद्धियाँ इतनी ताकतवर नहीं है कि मैं ये सब हटा सकूँ। आप चाहो तो मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ या इनको वापस सहारनपुर बालाजी लेके जाओ। तो ये लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाला के घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। उनकी मम्मी सिर्फ उनके घर में उनकी मम्मी अर्न करती है। तो उनकी मम्मी बोलती है 1-2 दिन आप मुझे दे दीजिए, फिर मैं इसको ले जाऊंगी। और 1-2 दिन बाद ही लाला अपनी जान में मिलता है। बस यही थी हमारी आज की स्टोरी। इसलिए है ना, मैं बोलती हूँ कि हमेशा हमें जब भी किसी से मिले ना, तो हमें हंस के मिलना चाहिए। हमें नहीं पता कौन कैसा है, और कभी भी किसी के हाथ की दी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, भले ही वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। बाकी हम हमारे एडिटर को बुलाते हैं। आ जाइए ऋषि जी, हम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जब हम ये शूट कर रहे थे। बैठिए। तो ऋषि जी बताइए, हम जब शूट कर रहे थे तो हमने क्या एक्सपीरियंस सबसे पहले तो मैं माइक सेटअप कर रहा था। हाँ। तो मेरे कानों में घंटी बजने लगी, तो मुझे लगा शायद मुझे ही हो रहा है ऐसा। हाँ। फिर जब हम टेक ले रहे थे, थोड़ी देर बाद हमने फर्स्ट टेक लिया, और जैसे ही हमने फर्स्ट टेक लिया तो मुझे ना ऐसे रिंगिंग साउंड आया। तो मुझे लगा शायद माइक साउंड कर रहा है। तो मैंने ऋषि को बोला कि ऋषि, ये माइक आवाज़ कर रहा है क्या? तो हमने माइक सुना, और जब मैंने माइक का कनेक्शन निकाला, सब सारे बटन्स भी ऑन ऑफ करके देख लिए, लेकिन आवाज़ फिर भी आ रही थी। तो भी वो आवाज़ बंद नहीं हुई। फिर हमने सारी लाइट्स ऑफ कर दी कि शायद लाइट्स में से कहीं से आवाज़ आ रही हो। फिर हमने बालकनी का दरवाज़ा खोल के देखा कि शायद बाहर से आवाज़ आ रही हो, और कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर हमने सोचा कि 5 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, अभी शूट नहीं करते। और हम जैसे ही बैठे वो आवाज़ बंद हो गई। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो अब तो आवाज़ बंद होगी, हम वापस शूट स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे ही सेटअप स्टार्ट किया, और इस बार बहुत डिफरेंट आवाज़ थी, जैसे बांसुरी बजती है ना। हाँ, सेम टू सेम एक टोन गया, और फिर अजीब सी कुछ साउंड आया जैसे बांसुरी। ऑब्वियसली इन्होंने जैसे ही बोला, मैं और ऋषि वो सामने ही हम दोनों के आंखें एक साथ मिल गई। हम लोगों को पता चल गया, हाँ, ये हो रहा है कि ये हम दोनों का भ्रम नहीं है, हमें कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। फिर हमने जितनी बार ट्राई किया, हम कर ही नहीं पा रहे थे। शूट स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हाँ, एक भी बार स्टार्ट ही नहीं हो पाया। फिर हमें बहुत तेज़ आवाज़ होगी, मतलब वो ऐसे सर में दर्द होने लगे, इतनी तेज़ आवाज़ होगी। फिर हमने हनुमान चालीसा बजाई। तो जैसे ही हनुमान चालीसा बजाई, जैसे ही हनुमान चालीसा प्ले हुआ, आवाज़ बंद। और जैसे ही हनुमान चालीसा बंद हुआ है, फिर से वापस स्टार्ट। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने बोला कि मम्मी शूट स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो मम्मी बोलती है मैं आती हूँ। और जैसे ही मम्मी आई, आवाज़ बंद। और अभी पूरा शूट हो चुका है। हाँ, पर शूट के बीच में से अभी भी आ रही है मुझे। अभी भी, हाँ, शूट के बीच में से वापस स्टार्ट हो गई थी। सो ये चीज़ सच में ऐसी आप अभी भी देख सकते हैं, मेरे गूज़बम्स खड़े हैं। तो ये स्टोरी हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग थी। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हाँ, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। और ये एपिसोड आपको स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएगा पॉडकास्ट में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करो और सुनो, और बताओ कैसा लगा। बहुत सारा प्यार।
बाय, पीस आउट। पीस आउट, पीस पीस।